उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने होटल रूबी पुराना बस स्टैंड के सामने जीटी रोड अलीगढ़ पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महानगर के नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री जय गोपाल वीआईपी को महानगर अध्यक्ष एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह व आशीष डिस्पोजल महानगर महामंत्री नियुक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जय गोपाल वीआईपी महानगर अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए महानगर के व्यापारियों की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा करने में सफल होंगे तथा अतिशीघ्र ही महानगर की कार्यकारिणी बनाकर विस्तार करेंगे। इससे पहले अलीगढ़ पहुंचने पर अलीगढ़ के व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल का पगड़ी शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के समय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की गाड़ी को रोककर चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है तथा व्यापारी के उगाही के धन को भी चुनावों के दौरान जमा करा लिया जाता है, जिसे वापस लेने के लिए व्यापारी को एक लंबी एवं जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। व्यापारी का धन सरकारी खाते में जमा हो जाने से उसके कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार व चुनाव आयोग द्वारा मंडी समिति में काम कर रहे व्यापारियों की दुकान व गोदामों को चुनावी कार्य के लिए अधिकृत कर लिया जाता है, जिससे व्यापारियों का कारोबार बंद हो जाता है तथा मंडी का सभी कार्य प्रभावित होता है। व्यापारी को स्टाफ की तनख्वाह, बिजली का बिल, बैंक का ब्याज व अन्य खर्चों के लिए कोई सहायता राशि सरकार से नहीं दी जाती है। श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि दुकान व गोदाम अधिग्रहण हो जाने के कारण व्यापारी का माल व पेमेंट का आना जाना बंद हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से व्यापारी पूर्णतः तबाह व बर्बाद हो जाता है। व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि मंडी की दुकानों का चुनाव के लिए अधिग्रहण के विरोध में तथा चुनाव के दौरान व्यापारियों द्वारा ले जाए जा रहे धन को जमा कराने के विरोध में व्यापार मंडल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ व चुनाव आयोग को एक मांग पत्र दिनांक 17 नवंबर 2022 को जिलाधिकारी के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। यदि सरकार व चुनाव आयोग का कोई निर्णय व्यापारियों के पक्ष में नहीं आता है तो आंदोलन की रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हमारे बीच में गोपाल राजपूत साहब भी आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत और हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन पदाधिकारी, इस सदन में बैठे सभी व्यापारियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे जिलाध्यक्ष जी के आह्वान पर आप सब लोग इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आए। व्यापार मंडल सदैव आपका आभारी रहेगा। आज एक खर्च का विषय है कि हम एक महानगर कमेटी में पंडित जी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद जो खाली स्थान आया था हम उसे भरने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा महानगर अध्यक्ष के लिए भाई जय गोपाल जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें जय गोपाल जी। मैं प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा कि माला पहनाकर, पटका पहनाकर जय गोपाल जी का स्वागत करें। व्यापार मंडल लोकेश अग्रवाल जी। मैं अमित सर्राफ साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आए और इनका मनोनयन पत्र देकर रत्नाकर जी से मैं अनुरोध करूंगा एक पगड़ी हमारे नए महानगर अध्यक्ष जय गोपाल जी को पहनाएं। जय गोपाल जी, ये जो पगड़ी आपको आज पहनाई जा रही है
ये सम्मान की नहीं है, ये जिम्मेदारियों का ताज है। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा, भैया अभी ये रुक जाना, मैं बुलाना चाहूँगा प्रमोद कुमार जी। आपको अलीगढ़ महानगर में महामंत्री का दायित्व दिया जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया। इतनी हल्की ताली बजाओगे तो कैसे काम करवाओगे इनसे? भैया एक पकड़ दो। पटका पहनाकर, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करें। और मैं भाई अमित जी से अनुरोध करूंगा कि इनका मनोनयन पत्र दें। भैया बराबर में आ जाइए, थोड़ा सा साइड में आ जाइए। श्री आशीष जी, देखिए ये अनुभव और नौजवान का जो एक गठबंधन बनाया गया है, ये अलीगढ़ के लिए व्यापारियों के सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए अपने आप में कामयाब सीढ़ी साबित होगा। मैं अमित जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप मनोनयन पत्र देकर अब तीनों एक साथ खड़े हैं। एक भाई अध्यक्ष जी, आप बीच में आ जाओ जरा, एक बार ताली ऐसी बजा दो जो इनका उत्साह बढ़ जाए। धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कबीरदास जी ने लिखा था कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, दूसरे की पीड़ा पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानियो सो काफिर पे पीर। वो विधर्मी है, काफिर का मतलब विधर्मी, और बेपीर, वो पीर नहीं है, वो विधर्मी है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानियो सो काफिर पे पीर। मैं ऐसी हस्ती को संबोधन के लिए इस शेर के साथ दावत देता हूं कि कमान से मेरी निकल जा तू भी, कमान से मेरी निकल जा तू भी, आखिरी तीर है चल जा तू भी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज की सभा में उपस्थित सभी व्यापारी भामाशाह, मंचासीन, अलीगढ़ व्यापार मंडल के सभी व्यापारी पदाधिकारी, आज की जो नई टीम निर्वाचित हुई है जयपुर गोपाल जी के नेतृत्व में, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। व्यापार मंडल का जो पद है, ये पद एक जिम्मेदारी का पद है। समाज का कोई वर्ग कहीं कुछ काम कर रहा है, जब भी समाज में कोई घटना घटती है तो व्यापार मंडल की तरफ पहले नज़र उठा के देखता है कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है कि वो समाज की उपेक्षाओं पर खरा उतरे। व्यापारी सम्मान और व्यापारी की सुरक्षा हमारा एक पहला कदम है, एक हमारी अंतिम सोच है कि हमें अपने ज़िले के, अपने नगर के, अपने गांव के, अपने गली के व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना है। साथियों, इतिहास जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो ज़्यादा कर देता था तो राजा रहे, अंग्रेज रहे, किसी का भी शासन रहा, तो उन व्यापारियों को सम्मान से नवाजा जाता था, सम्मानित किया जाता था, उपाधियां दी जाती थी। मगर आज 1,63,000 करोड़ जीएसटी इकट्ठा करके देने के बाद भी हमारे विभिन्न सरकारें व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही हैं। अब चुनाव आ रहे हैं आपके सामने, चुनाव में एक दहशत का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। क्या बाजार में चुनाव के दौरान तगादा करना बंद कर दें? जब हमारा मुनीम या हमारा आदमी या हमारा बेटा या भाई या हम कुछ चाहकर बाजार से तगादे के रूप में लेकर आएंगे तो उन्हें रोका जाता है बाजार में। अकाउंट बताओ जी, लिस्ट दिखा रहे हैं, बही खाता दिखा रहे हैं, इसमें तो 15 लाख रुपए हैं, जमा कर दो इनकम टैक्स के खाते में।
5 साल 7 साल 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो पैसा वापस मिलता है। मगर जिस अधिकारी ने गलत पैसा जमा किया उसे कुछ नहीं मिलता और व्यापारी को उस पैसे पे कोई ब्याज नहीं दिया जाता। जब सरकार का पैसा हमारी तरफ बाकी होता है तो सरकार हमसे 18% ब्याज लेने का काम करती है। मेरा कारोबार का पैसा निकालकर जो आपने जमा कर लिया है, जिस पर मैं बैंक का ब्याज दे रहा हूँ, कहां से देगा व्यापारी? और जब उसकी जमा पूंजी जमा हो गई तो अपना व्यापार कैसे चलेगा? इसी तरीके से हमारे मंडी के व्यापारी हैं, हम किराया देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम स्टाफ की तनख्वाह देते हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, दुनिया भर के 28 गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को विभिन्न तरीके से कर दे रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव आया और हमारी दुकानों के अधिग्रहण करा और पुलिस के लिए चुनाव की कार्रवाई के लिए हमारी दुकानों को कब तक इस अंग्रेजी मानसिकता का काम हमारे अधिकारी करते रहेंगे? व्यापार को उजाड़ने का काम कब तक करते रहेंगे? कभी तो उसे लगाम लगा के रोकना पड़ेगा कि बस अब बहुत हो गया है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, अब बस बहुत हो गया है, अब रुक जाओ। अगर हमारी दुकानों का चुनाव के लिए अधिग्रहण करने का, व्यापारिक गतिविधि रोकने का काम सरकार करेगी तो व्यापार मंडल आप सब लोगों का साथ लेकर उस सरकार को इस बात को मजबूर करेंगे कि चुनाव के लिए व्यापारी प्रतिष्ठानों को बंद ना किया जाए, व्यापारी का धन अधिग्रहण ना किया जाए। जब से चुनाव में धन जमा करने की परिपाटी आई है, मैंने कई बार इसका सर्वे करने की कोशिश करी, अभी तक किसी राजनीतिक दल का धन नहीं पकड़ा गया, किसी कैंडिडेट का धन नहीं पकड़ा गया। जो धन पकड़ा जा रहा है व्यापारियों का पकड़ा और उसे पकड़ के जमा कर दिया, फिर लड़ते रहो। कोई सरकार ये सोचने के लिए, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई सांसद, कोई ये सोचने के लिए तैयार है कि जब आप व्यापारियों का धन जमा करा रहे हो तो वो व्यापारी किस तरीके से काम करेगा? 100% जब तक ये गारंटी ना हो कि ये धन चुनाव के दुरुपयोग के लिए जा रहा है, जब तक उस धन को नहीं रोका जाना चाहिए। ये एक सरासर जातीय अन्याय है, अत्याचार है। व्यापार मंडल इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। 18 तारीख को हम लोगों ने तय किया है, सभी जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या में व्यापारी इकट्ठा होकर डीएम को माननीय मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के नाम में ज्ञापन देंगे, जिसमें मांग की जाएगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी और व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास जारी रहेगा तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर इस काम को रोकने का काम करेगा। अभी मुझे रास्ते में प्रदीप गंगा जी से बात हुई तो जब उन्होंने व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या बताई, जीएसटी के अधिकारी सचल दस्तों के नाम पर, एसआईबी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। नंबर 2 का माल बुक होता है, बंबई से कलकत्ता के लिए सीधी गाड़ी टापाटाप चली जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। नंबर 1 का माल बुक होता है, उसके कागजों में कानूनी कमियां निकालकर मानवीय भूलों को आधार बनाकर जुर्माना जमा करने का काम किया जाता है। कहा क्या जाता है, जमा कर दो, छुटा देना। अरे जब मेरे व्यापार की पूंजी आपके यहाँ जमा हो गई तो मैं कारोबार कैसे करूंगा? कारोबार करने के लिए तो लिक्विड मनी चाहिए ना। आपने टैक्स के जुर्माने के नाम पे मेरा पैसा जमा करवा लिया, मैं 5 साल लड़ता रहूंगा, अपील करता रहूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। कल का काम कैसे होगा? उसे कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, एक जीएसटी कमिश्नर से लखनऊ में एक बैठक करेंगे, सभी जिलों से प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे तय किया जाएगा कि आप जीएसटी की कार्रवाई के लिए एक दिशा निर्देश जारी करें और उस दिशा निर्देश पर अधिकारी काम करें। और व्यापारी के उत्पीड़न करने के लिए अगर हमारी गाड़ी रोकी जाती है या बाजारों में एसआईबी आकर नाजायज रूप से छापा मारने का काम करती है, स्टॉक के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने का काम करती है, तो उसके लिए संघर्ष के लिए साथियों तैयार हो। क्यों संघर्ष की वजह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग को रास्ता देने के लिए हमारे मकानों को ढाने का काम किया जा रहा है, हमारी बिल्डिंगों को हटाकर उनका रास्ता बनाया जा रहा है, उनके लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है, जिसे व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी विभाग का अधिकारी सरकारी काम करता है, कर्म वंचना को रोकता है तो व्यापार मंडल उनका साथ देगा। मगर व्यापारी का उत्पीड़न करने का काम करने की सोच रखने वाला, व्यापारी को तंग करने वाला कोई भी अधिकारी अगर बाजार में आता है
तो उस अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम व्यापार मंडल करेगा। गोपाल जी और प्रदीप गंगा जी के नेतृत्व में जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे गांधी जी जैसे और जो हमारे जो महामंत्री आज महानगर के नए नियुक्त हुए हैं, ऐसे महामंत्रियों के साथ जब हम लोग काम करेंगे और रत्नाकर जी जैसे वरिष्ठ व्यापारी नेता, व्यापारी कभी बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग वो होगा जो रिटायर होता है, व्यापारी रिटायर नहीं होता तो बुजुर्ग कहां से हो जाएगा। 18 घंटे काम कर रहे हैं, बुजुर्ग कैसे हो गए। किसी एक नौजवान अधिकारी जितने बनते हैं अपने आप को, किसी एक नौजवान अधिकारी को लगा दो, रत्नाकर जी के बराबर काम करवा के दिखा दो। तो बुजुर्ग नहीं है, अनुभवी है। इनके ज्ञान का हमें लाभ लेना है और उस लाभ को लेकर हमें हमारे नौजवान साथी जो आपके पास इधर बैठे हैं, ये आंदोलन के माध्यम से सरकार को व्यापारी के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने से रोकने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। एक नारा ऐसा लगना चाहिए कि जिसकी गूंज ये दिखाई दे जाए कि हम व्यापार मंडल के लोग आज एक नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, लोकेश अग्रवाल जी जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुट्ठी बांध के बात करो साथियों। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। अभी आप जिस आदमी का उद्बोधन सुन रहे थे वे थे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल जी, जो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ अलीगढ़ में मौजूद हैं। आज अलीगढ़ महानगर में महानगर अध्यक्ष का पद प्रदीप गंगा जी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेने के बाद खाली था। उस पद पर जय गोपाल जी को नियुक्त करके अलीगढ़ महानगर के व्यापारियों के सम्मान व रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ में प्रमोद कुमार सिंह व आशीष डिस्पोजल जी को महामंत्री पद पर की जिम्मेदारी देकर इन्हें पूरी टीम अलीगढ़ महानगर में बनाने की जिम्मेदारी दी है, जिससे अलीगढ़ का महानगर का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित और भयमुक्त महसूस कर सके और उनके सम्मान की रक्षा हो सके। इस तरह की अपेक्षा नई टीम से जो की जाती है, नई टीम से अपेक्षा नहीं है, विश्वास है कि ये टीम प्रदीप गंगा जी के, रत्नाकर जी के नेतृत्व में, अमित सर्राफ जी के नेतृत्व में काम करके बहुत अच्छा संदेश व्यापारियों के बीच में देगी और भ्रष्ट अधिकारियों को बाजार से भगाने का काम करेगी और व्यापारियों के सम्मान व सुरक्षा का ध्यान रखेगी। आज स्थानीय निकाय के चुनाव हमारे सिर पर हैं। चुनाव के समय में प्रदेश सरकार व पुलिस तथा चुनाव आयोग के द्वारा व्यापारी जब बुगाई का धन इकट्ठा करके लाता है, उसकी गाड़ी रोककर उसके पैसे को जब्त करने का काम किया जाता है। 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 1 लाख जब पैसा हमारा सरकारी खजाने में जमा हो जाता है और उसे लेने के लिए सालों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उससे व्यापार बर्बाद होता है। मेरा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि किसी भी व्यापारी गतिविधि में इस्तेमाल किए जाने वाले धन को जब्त करने पर अंकुश लगाएं और यदि यह पाया जाए कि किसी अधिकारी ने व्यापारी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले धन को जब्त किया है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ साथ मंडी की जिन दुकानों को कब्जा लेकर, अधिग्रहण लेकर चुनाव की कार्रवाई संचालित की जाती है, मैं व्यापार मंडल की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। 18 तारीख को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चुनाव आयोग को दिया जाएगा कि जिसमें मांग रखी जाएगी किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की गतिविधियों को रोकने का काम चुनाव के लिए ना करें। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। एक रणनीति बनाकर उस रणनीति के तहत आंदोलन करेंगे और सरकार को और चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि वो हमारे व्यापारियों की दुकानों को चुनावी कार्य के लिए अधिग्रहण ना करें, व्यापारिक धन का जमा कर सरकारी खजाने में ना जमा करें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारा धन जमा हो गया, 4 साल बाद हमें वापस मिलेगा, बैंक का ब्याज हमारे ऊपर चल रहा है और जब धन वापस मिलेगा तो उस पर कोई ब्याज सरकार नहीं देगी। इस तरह की जाति व्यापारियों के साथ हम नहीं होने देंगे। प्रदीप गंगा जी ने एक जीएसटी के ऊपर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि जीएसटी के अधिकारी
जो व्यापारियों की गाड़ी रोककर सचल दस्ते के नाम पर, SIB के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें बाजारों से और सड़कों से भगाने का काम व्यापार मंडल करेगा। इसके लिए हम कमिश्नर GST से मिलकर एक गाइडलाइन तय करवाएंगे और उसके बाद भी अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो उन्हें बाजारों से गाड़ी रोकने के लिए और बाजारों में जाँच करने नहीं दी जाएगी और उन्हें भगाने का काम व्यापार मंडल करेगा। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। व्यापारी संगठनों में रहे हैं, इस नए व्यापारी संगठन से जुड़कर क्या आपका फोकस सबसे पहले व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए रहेगा? सबसे पहले मंच पर आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री लोकेश अग्रवाल जी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और महानगर अध्यक्ष का पद दिया। व्यापार मंडल हमेशा तत्पर काम करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। मैं काफ़ी संगठनों में रहा हूँ, इसमें दूर राय नहीं है, लेकिन आज जो नेतृत्व मुझे मिला है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि व्यापारियों के हित के लिए जैसे काम संघर्ष पहले करते थे अब भी करेंगे और ज़्यादा करेंगे। माननीय लोकेश अग्रवाल जी जो हमारे व्यापार मंडल के भामाशाह हैं, सर्वोसरा हैं, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर अपने अधिकारियों से अपनी बात को मजबूती से हम रख सकते हैं, जिसमें कोई भी लाग लपेट नहीं हो, कोई भी डरने वाली चीज़ ना हो। ऐसे नेतृत्व के बीच में हम लोग अपने व्यापार मंडल को जो प्रतिनिधि के बीच में है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी बीच में मैं मंच में आसीन हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रदीप गंगा जी, हमारे बाबा जी रत्नाकर राज जी, हमारे विष्णु भैया जी, और अब जो सबसे खुशी की बात है कि महानगर में हमारे बड़े भैया जय गोपाल जी और उनकी पूरी टीम अनुभव, युवा और ऊर्जा के साथ में माननीय लोकेश अग्रवाल बाबूजी ने जो टीम दी है, मुझे गर्व है। ये टीम व्यापार मंडल के लिए एक ऐसा मील का पत्थर करके जाएगी कि लोग याद रखें। और मैं चाहता हूँ कि ये सब भाई इसी तरीके से, क्योंकि इनके पास में टीम है, करने वाली भी टीम है, और जितनी जगह भैया ने व्यापार में के अलावा और भी संगठनों में रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी टीम को बनाया है और काम करा है। और हमें विश्वास है, यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों को विश्वास है, बाबूजी के मान को, सम्मान को आपको आगे बढ़ाना है। हम आपके साथ हैं। व्यापार, हर व्यापारी आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद बहुत बहुत। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हमने व्यापार मंडल को 1978 से हम चला रहे हैं और उसकी जानकारी कुछ ही लोगों को होगी कि 78 से हम कितने संघर्षशील रहे। एक बार ऐसा चांस पड़ा कि हाइडल विभाग के खिलाफ हमने 1000 व्यापारी एक जगह इकट्ठित किए थे, जिसमें DM साहब भी हिल गए थे। DM साहब ने 4 गाड़ियां PSC की हमारी सुरक्षा को भेजी थी। उसी ताकत में हमारे जय गोपाल VIP को भी थोड़ा इस बात का आभास होगा कि इन्होंने भी हमारे साथ कितना संघर्ष किया। आप जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और व्यापारी की हर वक्त सहयोग करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के तहत इन्होंने अपने मन की भावना को समाज में लाने के लिए अपनी टीम के साथ लोकेश अग्रवाल जी अध्यक्ष के नाते के साथ प्रदीप गंगा और मेरे अनुज भाई जय गोपाल VIP ने हमारा साथ देने का जो वायदा किया है, साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जय गोपाल VIP जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ही कन्फर्म पक्का निर्णय लेते हैं। इस बात की खूबी मैंने इनकी 1980 से देख रहा हूँ रेगुलर। इनका निर्णय बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होता है। उसी विचारधारा के साथ इन्होंने अपनी पूरी टीम को हमारे साथ जोड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा व्यापार मंडल दिनों दिन ऊंचाइयों पर जाएगा। साथ ही मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है, किसी भी स्थिति में किसी के पास भी कोई परेशानियां और आप कोई भी सहयोग चाहते हैं
तो किसी ना किसी को फ़ोन तो करें आप। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई परेशानी समस्या आई और आपने मन में रख ली, अरे हमारा तो ये काम पैसे ले देते हो जाएगा। ऐसी भूल है आपकी, पैसे ले देते काम कभी होते नहीं हैं, वो केवल वक्त को टालने के लिए होते हैं। वो वक्त जरूर टल जाएगा, उसके बाद आपको ऑन रिकॉर्ड संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे गंगा जी, मैं आपके लिए हमेशा समर्पित हूँ। वेदों के अनुसार आदमी की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो मेरी एज तो भैया रे 3री स्टेज पर चल रही है। आपके लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी। मैं तो भैया वानप्रस्थ की स्थिति में हूँ। आपका सहयोग हर संभव, हर वक्त मेरे यहाँ आपको उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हमारी पूरी टीम आपके सहयोग को, आपके बिजनेस उद्योग की तरक्की के लिए हर वक्त हर समय तैयार है। इसी के साथ आपको धन्यवाद। साहब जी, मेरे छोटे चाचा जी, जिन्हें मैं पिता की इज्जत देता हूँ, माननीय जयगोपाल वीआईपी, मेरा छोटा भाई अमित और मंच पर विराजमान सभी और मेरे व्यापारी भाइयों, आज ऐसा लगता है कि हम पे आज राम की सेना तैयार हो गई है। आज कुछ लग रहा है कि हम पुल बना सकते हैं सीता माता जी को लाने के लिए। मतलब कुछ आज ऐसा लगता है कि हमारा सम्मेलन काफी बड़ा होगा। चाचा जी, बात मैं सही कर रहा हूँ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी देखे कि हाँ, व्यापार मंडल में जो आपका जो सम्मेलन हुआ है वो कभी ऐसा नहीं होगा, वो अब के होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आदरणीय चाचा जी। और मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक दूसरे की व्यापारियों को मदद करें और कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जिसकी जिसको जरूरत हो उसे बुला लें। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे प्रदीप गंगा जी सेल टैक्स ऑफिस गए थे, जिसमें हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। अधिकारी ने हमें चाय नाश्ता कराया और पूर्ण तरीके से हमें समझाया। उसको ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत बड़े एकदम वो खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं अब हमारी टीम और मजबूत हो रही है। अगर हम डीएम साहब के भी जाएं तो डीएम साहब भी हमें तुरंत बुलाएं कि भाई ये कोई व्यापार मंडल है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को प्राण देता हूँ। जय व्यापारी एकता, जय व्यापार मंडल। मैं इसके नाज उठाता हूँ, मगर ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूँ, मगर ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। और ये शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। आदरणीय जय गोपाल साहब माइक पर तशरीफ लाएं और हमें खिताब करें, संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय जी। मंच पर विराजमान हम सभी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय लोकेश अग्रवाल जी, बड़े भाई जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गंगा जी, आदरणीय भाई साहब हमारे आर्य जी और हमारे अमित सराफ जी, हमारे भतीजे जो हकीकत में मुझे बहुत दिल से चाहते हैं, विष्णु भैया जी। कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं भी है। हम लोग बहुत साथ साथ कभी रहे भी हैं और साथ साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी को विश्वास के साथ मैं आपको दिलाता हूं कि कभी भी 24 घंटे अगर मेरी आवश्यकता पड़े तो हमेशा आपके लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहूंगा। आपका मैं छोटा भाई हूं, महानगर अध्यक्ष मैं सिर्फ नाम का हूं, रहूंगा हमेशा आपका छोटा भाई। व्यापार हित में कभी भी किसी प्रकार की भी कभी भी किसी भी कोई काम की जरूरत पड़ जाए तो मेरे नंबर पे आप करीब शहर के अंदर नंबर काफ़ी मेरे लोगों के पास हैं, मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमेशा तैयार रहूंगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने आदरणीयों का जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंप दिया है। धन्यवाद।